हेलो सीएस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। गाइस, आज हम बात करेंगे, बहुत सारे सीएस वाले बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सीएस के साथ साथ और कौन से कोर्सेज करने चाहिए जो हमारे को बेनिफिट देंगे। बेटा, सच्चाई तो ये है कि सीएस अपने आप में एक फुल फ्लेज डिग्री, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। पहला, जो लोग आफ्टर 12 सीएस में आते हैं, आप लोग सीएस के साथ ग्रेजुएशन जरूर भरना, बीकॉम जरूर करना। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सीएस के बाद ना सीएस के साथ बीकॉम नहीं करते, सिर्फ सीएस भरते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने बता रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है सीएस इक्वल टू एमकॉम की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर होती है। तो बच्चे कहते हैं कि यार सीएस के साथ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आपकी क्वालिफाई हो गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान न करे अगर आपकी सीएस क्वालिफाई नहीं हुई, तो आफ्टर 3-4 साल के बाद जब आपकी सीएस भी नहीं निकल रही और उधर से आपने ग्रेजुएशन भी नहीं भरी, तो आपका स्टेटस क्या रह जाएगा? 12th पास। तो मेरा सजेशन ये है कि सीएस के साथ साथ पहले मैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। दो तरीके के कोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। सीएस के साथ आपको कौन कौन से करने चाहिए, तो पहले मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो सीएस के साथ ग्रेजुएशन जरूर भरना, रेगुलर डिग्री मिल जाए तो किसी अच्छे कॉलेज में तो ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस से ही, लेकिन ग्रेजुएशन करनी जरूर है। ताकि ये कि 3 साल में अगर सीएस का ग्रुप निकल गया, एग्जीक्यूटिव निकल गया, एक दो ग्रुप निकल गए, तो आगे कंटिन्यू करना। नहीं निकल रही आपसे सीएस 3 साल तक, तो फिर आप इधर से ग्रेजुएट हो गए तो कम से कम आप पे बाकी रास्ते खुल जाएंगे। एमबीए वगैरह कर लेना, कुछ और कर लेना आप आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर सीएस नहीं हो रही, छोड़नी पड़े तो वो एक बैकअप प्लान हो जाएगा। अब आता है कि सीएस के साथ साथ क्या करना है, तो मैंने बोला एक तो ग्रेजुएशन जरूर करनी है। अब आता है कि साथ में सीएस के क्या करना है, तो जैसे ही ग्रेजुएट आप हो जाओ तो एलएलबी जरूर बनना। देखो, एलएलबी के दो रास्ते होते हैं। एक होती है एलएलबी वो वाली जो आफ्टर 12 होती है, 5 साल की, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी। एक होती है वो कि पहले आप आफ्टर 12 3 साल की ग्रेजुएशन करो, फिर 3 साल की एलएलबी। उस वाली 5 साल वाली में आपका 1 साल बच जाता है, इंटीग्रेटेड होती है वो। तो देखो, अगर आप फ्रॉम द डे वन इंटीग्रेटेड एलएलबी कर रहे हो 5 साल वाली और साथ में सीएस कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया। फिर तो बात ही खत्म हो गई। वो ग्रेजुएशन का काम भी करेगी, एलएलबी का काम भी करेगी। इधर से सीएस हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो उधर से आप एलएलबी तो क्वालिफाई हो जाओगे और ग्रेजुएट तो हो जाओगे। अगर आपने वो वाली कर रखी तो बात खत्म। अगर आपने वो वाली नहीं कर रखी, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए और जैसे आप सीएस कर ही रहे हो और साथ साथ सीएस भी कर रहे हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी जरूर भरना। एलएलबी जरूर भरना, कोशिश करना कोई अच्छा रेगुलर कॉलेज मिल जाए। तो नहीं मिलता तो जैसा भी कॉलेज मिल जाए, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे अटेंडेंस का जुगाड़ हो जाता है और पेपर देने जाना होता है। अगर ऐसा भी मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपकी सीएस निकल जाती है इधर से, तो सीएस के साथ एलएलबी जो है ना, वो आपको फायदा क्या देगी? सीएस इज मेनली अ कॉर्पोरेट लॉ डिग्री। तो आपको कंपनी लॉज, सेबी लॉज, स्टॉक मार्केट के लॉज, लेबर लॉज, इन सब के लिए हायर किया जाता है। लेकिन अगर आप साथ में एलएलबी भी कर लोगे तो आपको क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बाकी लॉ की भी कंपनीज एज्यूम करती हैं कि आपको बाकी लॉज की नॉलेज भी बेसिक है, तो आपको जॉब में एज मिलता है। सीएस प्लस एलएलबी का एडवांटेज मिलता है, पैकेज में भी डिफरेंस होता है नॉर्मल सीएस से। तो सीएस के साथ एक तो एलएलबी जरूर करनी चाहिए। रेगुलर कॉलेज अच्छा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल पाए तो आप डिस्टेंस से तो एलएलबी नहीं होती, सॉरी, मतलब आप किसी नॉर्मल कॉलेज से भी एलएलबी कर लो जहाँ पे पेपर देने जाना होता है। अब तो बच्चा बोलता है सर पेपर देने का तो डिस्टेंस ही है, वो डिस्टेंस नहीं है। एलएलबी को एक चीज याद रखना, अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंडिया में डिस्टेंस से अलाउ ही नहीं कर रखा। वो लोग उसे डिस्टेंस इसलिए बोल देते हैं कि कुछ कॉलेजों में जुगाड़ हो जाता है अटेंडेंस का, सिर्फ पेपर देने जाना होता है, इसलिए लोगों को डिस्टेंस वाली फील आती है, लेकिन वो डिस्टेंस होती नहीं है, वो रेगुलर डिग्री होती है। तो एलएलबी जरूर करनी है, एक तो रेगुलर डिग्री के अंदर। दूसरा, अगर किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए मिलती है तो आप फाइनेंस में एमबीए कर सकते हो, तो उधर से, हालांकि आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो सीएस ही अपने आप में लीगल डिग्री है, तो अपने आप में बहुत है। तो सीएस के एलएलबी करोगे तो ज़्यादा एज मिलता है। लेकिन अगर आपने अच्छे कॉलेज से एमबीए भी कर रखी है, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, सीएस को सीएफओ बना देती हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अगर आप सीएफओ बन गए साथ, तो वो कभी तब बन पाओगे या तो आपके पास कोई हार्डकोर फाइनेंस की डिग्री है, आप साथ में सीएस के सीएम में कर सकते हो, क्योंकि वो फाइनेंस की डिग्री है और उसमें आपको एग्जाम्पशंस भी मिलती हैं। 3-4 पेपर इंटर में एग्जाम होते हैं, 3-4 फाइनल में एग्जाम होते हैं, और आर्टिकलशिप के बेस पे आर्टिकलशिप एग्जाम हो जाती है। तो सिर्फ 7-8 पेपर देने होते हैं, आपको सीएम की डिग्री साथ में मिल जाती है सीएस के साथ, अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको बीकॉम तो करनी है और एलएलबी जरूर करना। और अगर एलएलबी के रास्ते में जाना तो एमबीए अगर किसी रेगुलर कॉलेज से मिल रही है एडमिशन, कैट मैट क्वालिफाई करके, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एमबीए रेगुलर कॉलेज से करना। एमबीए डिस्टेंस से करने का कोई फायदा नहीं है, सिम्बॉयसिस से, इग्नू से, यहाँ से करने का कोई फायदा नहीं है, वो गुड फॉर नथिंग है। तो आप खाली सीएस और ग्रेजुएशन कर लो, वही बहुत है। डिस्टेंस से ठप्पा लगाने वाली बात हो जाएगी एमबीए, वो बेकार है, कोई काम की नहीं है। तो अगर रेगुलर कॉलेज में एमबीए में जा सकते हो और अफोर्ड कर सकते हो तो जाना, अदरवाइज सीएस प्लस एलएलबी कर लेना, एलएलबी अफोर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई बड़ी डिग्रीज की जो साथ में करनी है सीएस की।
अब आती है शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात। क्या होता है कि जब सीएस के बच्चे पेपर देते हैं ना, दिसंबर में पेपर देते हैं तो आपको पता है 25 फरवरी को रिजल्ट आता है, जून में पेपर देते हैं तो 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, तो आप पे 2-2 ढाई महीने गैप होता है। तो इन 2-2 ढाई महीने के टाइम पे आप कौन कौन से कोर्सेज ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज जो आपको ऐड दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज होते हैं, एनएससी बीएससी वाले करवाते हैं सर्टिफिकेट कोर्स 3-3 महीने के, वो कर लो। गली मोहल्ले में जो सेट कंप्यूटर सेंटर बनाते हैं वहाँ से एक्सेल और वर्ड पे हाथ साफ कर लो, ट्रेनिंग में बहुत काम मिलेगा। वर्ड पे, एमएस वर्ड पे, एमएस एक्सेल पे। कुछ सीएस वाले बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होती हैं, आप तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कर लो 3-3 मंथ्स के, उस डायरेक्शन में जा सकते हो, उस चीज़ को इंप्रूव कर लो, वो आपको बहुत फायदा देगा। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि स्किल्स वो लेना इन 3-3 महीने के अंदर जो स्किल इंप्रूव हो, खाली सर्टिफिकेट नहीं। देखो मेरे सुनना पड़ जाने से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट आपको 3 महीने का स्टॉक मार्केट का कोर्स करवा रहा है, बुकिश प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहा कैसे इन्वेस्ट करना वगैरह वगैरह, और आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। एक और इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रैक्टिकली पैसा लगाना सिखा रहा है, कैसे लगाना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। तो वो इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर है जो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। खाली कागजों के सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, कागजों का सर्टिफिकेट सीएस अपने आप में बहुत है ना, वही काम आ जाएगा। जो बाकी छोटे कोर्सेज कर रहे हैं वहां पे सर्टिफिकेट मैटर नहीं करेगा, स्किल कितनी है वो मैटर करेगा। अब आपने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल सीखा किसी इंस्टीट्यूट से, आपको ढंग से नहीं आया, आपने ऑनलाइन सीख लिया कोर्स लेकर 500 रुपए में, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने हमारे से एमएस एक्सेल सीखा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एमएस एक्सेल पे और एमएस वर्ड पे काम करना नहीं आता, तो वो बेकार है वो सर्टिफिकेट। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने गली मोहल्ले में किसी कंप्यूटर सेंटर से एमएस वर्ड एमएस एक्सेल सीखा था, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट कोई भी नहीं दिया था, लेकिन आपको उन्होंने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल प्रॉपर सिखाया, आपको प्रॉपर काम करना आता है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ले दे के आपको सर्टिफिकेशन जो करनी है वो मैटर नहीं करती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में स्किल इंप्रूव होनी चाहिए, स्किल डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर। सर्टिफिकेट मिल रहा नहीं मिल रहा उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े सर्टिफिकेट दो तो होंगे ना, ग्रेजुएशन की और सीएस की डिग्री तो होगी, और साथ में एलएलबी करोगे तो वो बड़ी डिग्री है। ये जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं इनके लिए सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, स्किल इंप्रूव होनी चाहिए। कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा है ऑनलाइन में, लेकिन आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो बेकार है सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ गई, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई, भले ही सर्टिफिकेट नहीं मिला, दैट इज फाइन। तो सर्टिफिकेशन छोटे कोर्स में मैटर नहीं करती, स्किल डेवलप होनी चाहिए, फोकस पे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे को जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं लॉ फैकल्टी हूँ, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस फाइनल के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूँ, सारे ही लॉ। और जिन लोगों ने अब तक चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।